मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम सब सौरमंडल का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सौरमंडल में जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जो खगोलीय पिंड है सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं वो ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे जो आकाशीय पिंड हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया। किसने किया? केपलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कितने हैं? 8। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के लिए निम्न में से बी नंबर सही हो जाएगा। बुध, सॉरी बी नंबर नहीं, ए नंबर सही होगा। बी, ए नंबर सही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ए दूरी पर है सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी, तो पृथ्वी से ए जो ग्रह हैं बी नंबर सही हो जाएगा। शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति सही हो जाएगा, जो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। तो आकार के अनुसार सौरमंडल का ग्रहों का अवरोही क्रम है, सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ध्यान रखिएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो 9वां नंबर हम लोग देखते हैं, क्षुद्र, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। निहारिका जो है वो निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं ये तीनों सौर मंडल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, तारामंडल क्या है? भैया तारामंडल क्या है? तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, यही है क्या है? तारामंडल। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में 87, 88, 89, 90 सी नंबर सही हो जाएगा भैया हमारा। 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ है भैया? मंगल ग्रह पे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव जो ग्रह हैं वो कौन है? 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है ये देखा गया। तो देखिए, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है, सॉरी, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो कौन नहीं है? शनि नहीं है। कौन नहीं है? शनि नहीं है।
अगला क्वेश्चन, इसके बारे में पहले ऊपर प्रश्न में बताया गया कौन कौन पार्थिव ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, के समान, सदृश मतलब समान, ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, यह 6, 5, 4, 3। तो कौन है भैया, सी नंबर सही हो जाएगा हमारा 4। वाह्य ग्रह या बृहस्पति के समान ग्रहों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति के सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, शनि, अरुण, वरुण, मंगल। कौन शामिल नहीं है, तो मंगल शामिल नहीं है, बहुत छोटा ग्रह है। शनि बड़ा ग्रह है, अरुण बड़ा ग्रह है, वरुण बड़ा ग्रह है, मंगल जो है वो छोटा ग्रह है, उसके में शामिल नहीं है, उसके समान शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, अर्थात बाएं तरफ घूमते हैं, वामावर्त। तो देखें 17 में बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण वरुण, शुक्र और अरुण। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, शुक्र और अरुण जो ऐसे ग्रह हैं कि सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो भैया कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य ही है। क्वेश्चन डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सूर्य। आकाशीय पिंड सौर मंडल का प्रधान जो है वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोज किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो न्यूटन, डाल्टन, कापरनिकस, आइंस्टीन। कापरनिकस जी ने खोज किया कि सबसे पहले कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है, ऑक्सीजन और CO2, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सही है भैया। तो सूर्य में जो गैस है हाइड्रोजन और हीलियम है, सहायक गैस। अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो क्या कहा जाता है, इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के भैया ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्यों सूर्य सदैव पूर्व निकलता है? क्योंकि ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से हमेशा पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखें, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है भैया? 21 जून को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी, बी नंबर सही हो जाएगा। अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अपसौर कहा जाता है। अपसौर, सॉरी, अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, उसको अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक किसको कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य को। पृथ्वी तथा सूर्य को। ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? देखें, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है, डी नंबर सही हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यही मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है वह सी नंबर सही हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का परसेंट जो है वो कितना है? तो हाइड्रोजन 71% सूर्य में, रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो परसेंट है 71% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है? तो सौर पृष्ठ पे 800 अंश सेल्सियस, 600 अंश सेल्सियस, 6000 अंश सेल्सियस, 1000 अंश सेल्सियस। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 6000 अंश सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 अंश सेल्सियस तापमान होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या कहा परत को जाना जाता है? सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है फोटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मोसोस्फीयर, सूर्य धब्बे। क्या कहा जाता है भैया? तो इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर।
फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? बहुत बार पूछा गया है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो यह लगभग काफी लोगों को मालूम होगा, 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है भैया? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? देखें, 356, 36, 88। तो कितने दिन होते हैं? डी नंबर सही हो जाएगा, 88 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं किस ग्रह में? तो ध्यान रखिए, मंगल ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मंगल ग्रह में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह में चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो ध्यान रखिए, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बुध और शुक्र में ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये छोटे ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय में लगाने वाला बुध है। कौन है? बुध है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए, वही क्वेश्चन रिवीजन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध है भैया, बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेजी से गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह भी क्या है? बुध है। आगे भाई, कम समय में लगाएगा तो तेजी से लगाएगा, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, केवल समझने वाली बात है, तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाएगा तो कम समय में लगाएगा, वही बात उसमें भी कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह की परिभाषा किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति जो है सबसे ज़्यादा है? तो वही क्वेश्चन फिर कर दिया है, तो यह भी बुध है। ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण गति सबसे अधिक है तो बुध क्योंकि तेजी से चक्कर भी लगाता है, सबसे कम समय में भी चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव, तो सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव जो है वो बुध का ही है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? भैया वो ही ए नंबर बुध है, चंद्रमा के समान दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन सा ग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र, यम। तो सी है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आया है। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा
कहा जाता है? तो शाम का तारा भी क्या है भैया? शुक्र। कहते सुकवा हुआ बा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह सूर्य शुक्र है। क्या है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो बुध और ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, कौन? शुक्र को, शुक्र की जो पूजा करते हैं वो देवी के रूप में करते हैं। भाई पृथ्वी की बहन है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म जो ग्रह है वह शुक्र है, क्योंकि हमेशा चमचमाता रहता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो यह भी है भैया शुक्र। सबसे ज्यादा पृथ्वी से दिखाई देता है चमकीला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा माना जाता है? नाम से जाना जाता है। भोर का तारा कहते हैं ना कि भोर में कि सुकवा हुआ उड़ा है, तो यह भी शुक्र है। क्या है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? भाई जो सबसे ज्यादा चमकता है शुक्र, वही है सौंदर्य का देवता। इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 56 का बी। अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृत प्राय तारा। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, डी नंबर, एक मृत प्राय तारा है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केवाट। किसने की थी भैया? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो मैगलन, ए वेस्पुची, पियरी, एमंडसेन। कौन है? एमंडसेन। डी नंबर सही हो जाएगा। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बड़े निकटतम खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर, प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। कौन सा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा पृथ्वी के चंद्रमा। बी नंबर सही हो जाएगा, 60 का बी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है कौन? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति जो है सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो भैया देखें, इसमें लध्वच्छ गुलाब से। किससे? लध्वच्छ गुलाब से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 अंश प्रति दिन, 1 अंश 1 डिग्री प्रति दिन के चक्कर से। अगला, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है कितना? पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? 27 किलोमीटर। ए नंबर सही हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान, जब सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो किस महीने में होती है भैया? जुलाई महीने में। बी नंबर सही हो जाएगा। किसमें? जुलाई महीने में। ध्यान रखिएगा, जुलाई महीने में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी माह में, है ना? जनवरी माह में उपसौर मतलब पास में होती है, जनवरी माह में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 69 नंबर, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। किस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है? ए नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए नंबर, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किधर से किधर घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो बी नंबर सही हो जाएगा भैया, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सी नंबर सही हो जाएगा, पांचवा स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? बिल्कुल सबके दिमाग में होगा कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को, शुक्र को। तो किसको कहा जाता है भैया? नीला ग्रह हमारा है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 4 जुलाई, 31 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को सबसे निकटतम दूरी होती है और 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, बताइए, 365.12 दिन में, 365.5
25 दिन में, 365.50 दिन में, 365.75 दिन में। तो किसमें भैया? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 365.25 दिन में। अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण, सॉरी 77 नंबर, सॉरी, पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, उपग्रह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है, तो दिन व रात होने का कारण क्या है? पहला नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर, पृथ्वी का अपने पक्ष पर, अक्ष पर घूर्णन करना, घूमना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 4.2 वर्ष में, 4.2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो भैया अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, कब? भूमध्य रेखा पर, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इक्विनास का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनास का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन रात समान अवधि के होते हैं, अर्थात 83 का ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, डी नंबर हमारा, दक्षिण गोलार्ध में डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, कितना है भैया? 66 सही 1/2 अंश। तो मेरे प्रिय मित्रों, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि बड़ा टॉपिक है। इसके आगे दूसरे पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।